कलाम खुदा से जो आज हम सीखेंगे, ये जो उनसे जो मौजू है आज का, मसीह जो हमारा फसह का बरा है वो कुर्बान होता है। क्राइस्ट आवर पास ओवर वाज सैक्रिफाइस्ड फॉर अस। इसमें हम सीखेंगे कि इससे मुराद क्या है। ये जो फसह का बरा है जो हमारे लिए कुर्बान होता है, इसको हम देखेंगे। इसके अंदर हम ईद फसह को भी जो उनसे है वो सीखने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो उनसे जब ये हमारा मकसद जो सीखने का है, आज का टॉपिक, वो पूरा हो जाएगा, तो फिर हम जो उनसे सीखेंगे कि जो ईद फसह के वक्त जो मसीह खुदावंद जो है जब आखिरी फसह खाते हैं कुर्बान होने से पहले, तो उस वक्त वो एक कमांडमेंट देते हैं, और वो कमांडमेंट है पाक शराकत में शामिल होना। तो उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे कि उसके माने क्या हैं। तो आज का हम जो उनसे जो टॉपिक है उसके अंदर हम सीखेंगे कि मसीह खुदावंद जो हमारा फसह का बरा है वो कुर्बान होता है, ये हमारे लिए क्या माने रखता है। इसके लिए हम पहला करंथियों 5 बाब में चलते हैं और उसकी 7 और 8 आयत का मुतालिया करते हैं। पहला करंथियों 5 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत को जब हम सीखते हैं तो कलाम मुकद्दस हमें यूं सिखाता है, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसह यानी मसीह कुर्बान हुआ। जो हमारा फसह है, जो हमारा जो बरा है, जिसको जो है गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजराना जाता था, वो कुर्बान हुआ है। और पौलुस रसूल आपको ये बता रहा है कि अपने आप को आप पाक साफ कर लें, उस खमीर को, उस गुनाह को जो आपके अंदर मौजूद है उसे आप निकाल बाहर करें। और 8वीं आयत में पौलुस रसूल बड़ी जो उनसे खूबसूरती से ये आपको ये बता रहा है, बस आओ हम ईद करें। ये कौन सी ईद वो कह रहा है? वो ईद जिसके ऊपर फसह के बरे की कुर्बानी की जाती थी। तो इसका मतलब ये है कि ईद फसह जो सी है वो मसीहों को जो है ये कहा गया है कि आपने जो है ईद फसह करनी है। लेकिन अब ईद फसह जो है उसका नया सिरे से एक नया माने पहना दिया गया है, और उसके अंदर जो है ये बताया जा रहा है कि अब से आपने जो है किसी बरे की कुर्बानी आपको अब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो खुदा का बरा था, जो बेऐब बरा था खुदा का, मसीह खुदावंद, वो जो है कुर्बान होता है। बस हम अपने गुनाहों से जो है अब क्या हो गए हैं? आजाद हो गए हैं। हमारे गुनाह जो है वो धुल गए हैं। हमारा जो पुराना खमीर था वो हमसे जो है वो जुदा कर दिया गया है। और पौलुस रसूल यूं फरमा रहा है पहला करंथियों 5 बाब 8वीं आयत में, बस आओ हम ईद करें। बहुत सारे जो कलाम को बताने वाले या सिखाने वाले या पेश करने वाले अक्सर जो उनसा है वो इस आयत को जब पढ़ते हैं तो या तो वो बहुत तेजी के साथ इसको गुजरानते हैं ताकि इस आयत का जो उनसे वो जो है ठहराव ना आ सके और लोग इसको समझ ना सकें। कलाम खुदा बड़ी वजाहत से कह रहा है कि बस आओ हम ईद करें। ये ईद है वो वाली जब मेरा और आपका खुदा जो है, जो खुदा का बरा है, वो कुर्बान होता है, और ये ईद फसह वाले दिन जो उनसे वो कुर्बान होता है। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से, ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। अब इसको जो उनसे है हम देखेंगे कि पौलुस रसूल जो है ये इसको क्यों जो उनसे वो बता रहा है और ये किन को बता रहा है। तो इसको सीखने के लिए हम जो उनसे अभी कुछ देर के बाद जो है हम चलेंगे कि ये पौलुस रसूल ने किन को जो उनसे मुखातब किया, और पौलुस रसूल जो उनसे है उसे ये मुखातब
करना क्यों जो उनसे पड़ा। हम जो उनसे इस फसा को, जो मेरा और आपका खुदा जो आखिरी फसा अपने शागिर्दों के साथ खाता है, उसको जो है वो देखते हैं। और उसके लिए हम लूका रसूल की इंजील 22वें बाब में चलते हैं। लूका रसूल की इंजील उसका 22वां बाब, और उसकी हम जो आयत है, हम जो मुतालिया करेंगे 22वें बाब की 7 से लेकर और 13 तक हम इसको जो है वो पढ़ेंगे। लूका 22 बाब 7 से 13 तक। यहाँ पे कलाम खुदा जो उनसे है वो यीशु फसह का खाना खाने की तैयारी करता है। और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसह ज़बह करना फर्ज था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहां चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे पीछे जाना, और घर के मालिक से कहना, क्या उस्ताद तुझसे कहता है, वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं? वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। यहाँ पे हम कलाम खुदा के अंदर लूका रसूल की इंजील 22वें बाब 7 से 13वीं आयत में जो है हम सीखते हैं कि मेरा और आपका खुदा जो उनसे अपने 12 शागिर्दों के साथ जो है आखिरी फसा जो उनसे है वो खाने की तैयारी करता है। वो अपने 2 शागिर्दों पतरस और यूहन्ना को भेजता है और उन्हें बताता है कि जब तुम शहर में दाखिल होगे तो एक शख्स घड़ा लिए जो है वो मिलेगा, उसके पीछे पीछे जाना और उससे कहना कि वो जगह, वो बाला खाना जहां पे मेरा और आपका खुदा जो है आज अपने शागिर्दों के साथ फसा खाना चाहता है, वो कहाँ है। वो आपको एक बाला खाना तैयार किया हुआ रास्ता दिखाएगा, वहीं पे जाकर जो है क्या करना, इस फसा की तैयारी करना। और वो जाते हैं और जैसा मेरा और आपका खुदा कहता है वैसा वो करते हैं और इस तरीके से फसा खाने की तैयारी करते हैं। हम जो उनसे अक्सर जो है वो जब ये फसा का टाइम आता है जहां पे कुर्बानी का जो है जानवर ज़बह किया जाता था गुनाहों की माफी के लिए, इसको जो पुराने नामे में जो वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में इसको जो है पास ओवर कहा गया, और इसको जो इब्रानी ज़बान में जो वर्ड यूज इसके लिए किया गया वो पिसाख जो उनसे है वो वर्ड किया गया इस्तेमाल। क्या हमें वाकई जो उनसे है हम इस चीज को समझ सकते हैं कि मेरा और आपका जो खुदा है जब वो हमारे लिए फसा का बरा बनकर कुर्बान होता है ताकि हम उस पुराने खमीर से, उस गुनाह से जो उनसे आजाद हो सकें, क्या हम उसकी कुर्बानी को वाकई जो है वो समझ पाए हैं, या हम सिर्फ हर साल जो है महज जो है, या जब भी हम जो है वो ज़बूर गाएं या जब भी हम गीत गाएं और उसको सिर्फ जो उनसे लफ्जी तौर पर जो उनसे उस कुर्बानी को हम याद करते हैं। हमें आज जो उनसे इसके डीप मीनिंग को जो है वो सीखने की जरूरत है कि मेरा और आपका खुदा जो है जब वो कुर्बान होता है तो उस कुर्बानी का मतलब क्या है। यहां पे हम जो उनसे एक हवाले में चलते हैं, लूका रसूल की इंजील 22वें बाब में ही, और उसकी 15वीं आयत को हम देखते हैं। और 15वीं आयत जो उनसे हमें यूं सिखाती है कि जब वो उनके साथ जो उनसे वो खाने के लिए बैठता है तो कलाम फसा, आपने देखा कि फसा जो है वो तैयार कर दी है और वहां पे वो अपने शागिर्दों के साथ फसा खाने के लिए बैठता है। और जब वो बैठता है तो वो क्या कहता है, वो कहता है, कलाम खुदा यूं फरमाता है, मसीह खुदावंद ने कहा, उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाह में पूरा ना हो। अब इसका मतलब जो उनसे है वो कलाम खुदा में यूं बताता है कि मसीह खुदावंद ये आखिरी फसा जो है वो खाना चाह रहा है और अपने शागिर्दों के साथ खाना चाह रहा है। और शागिर्दों के साथ खाने की
एक रीजन है, और वो रीजन जो सी है आप जानते हैं कि वो शायर रब्बानी की जो सी है, जो कि हम अगले दफा जो है इसको सीखेंगे कि वो जो है ये फसा मसीह खुदावंद ने क्यों खाई और उस यादगारी को हमें मनाना क्यों जरूरी है। और ये मसीह खुदावंद सिर्फ पालूस रसूल हुक्म नहीं दे रहा कि बस आओ हम ईद करें, मसीह खुदावंद जो है इस पाक शफकत के जरिए से वो हुक्म देता है कि मेरी यादगारी में यही किया करो, क्योंकि अब मैं वो फसा का बरा हूं जो तुम्हारे लिए दुख सह रहा हूं, जो तुम्हारे लिए कुर्बान होने जा रहा हूं। और अनफॉर्चुनेटली जो है वो लोग जो कि क्या कहते हैं कलाम को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक या अपनी मिशन के मुताबिक जो है वो सिखाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, वो कंप्लीटली जो है इसको इग्नोर करते हैं कि ये हुक्म जो है नए अहदनामे में भी मौजूद है। ये जो है ये सिर्फ पुराने अहदनामे में खुदावंद खुदा अपनी ईदों का ऐलान नहीं करता। पुराने अहदनामे में जब खुदावंद खुदा अपनी ईदों का ऐलान करता है तो वहां पे खुदावंद ये फसा की जो ईद है, जब जो ईद फतीर है जिसमें जो है फसा के बरे को कुर्बान किया जाएगा गुनाहों की माफी के लिए, वहां पे खुदावंद जो है उस साया को बयान करता है जो कि मसीह खुदावंद तक तकमील तक पहुंचना है। मसीह खुदावंद को जो है वो प्रेजेंट हो रहा है, और जब इसीलिए कलाम खुदा कहता है जब वक्त पूरा हो गया तो वो खाना खाने बैठा। अब मेरे और आपके खुदा का जो सा है कुर्बान होने का जो है वक्त पूरा हो गया है, और इसीलिए उसे बड़ी आरजू है कि क्या उस कहते हैं वो अपने शागिर्दों के साथ बैठे और उनके साथ ये फसा खाए। और अगर आप और मैं अपने आप को उसके शागिर्द कहते हैं तो जिस तरह उसने कहा है उसी तरीके से हमें जो है वो सीखना होगा, ना कि क्या उस कहते हैं अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक, ना कि जो है जो हमें जो मिशन हैं वो गाइडेंस देना चाहती हैं, ना उन लोगों के मुताबिक जो कि कलाम को जो है अपनी समझ के मुताबिक जो है सिखाना चाहते हैं। हम जो उनसे इसमें 15वीं और 16वीं आयत को हमने देखा, और वहां पे हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद कहता है कि अब से जो उनसे मैं ये फसा नहीं कहूंगा जब तक कि खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो जाऊं। अब ये जब मसीह खुदावंद उन्हें बताता है अपने शागिर्दों को, तो शागिर्दों का रिएक्शन क्या होगा? शागिर्द हक्के बक्के रह गए होंगे। शागिर्द जो उनसे शॉक्ड होंगे कि ये वो मसाया है जिसने बीमारों को शिफा दी, जिसने अंधों को बनाई दी, कोड़ियों को पाक साफ किया, लूलों लंगड़ों को चलता किया, इसने हजारों लोगों को जो उनसे वो खाना जो है 2 मछलियों और 5 रोटियों से 5000 से ज्यादा सिर्फ मर्दों को जो है खाना खिलाया। आज ये कह रहा है कि मुझे दुख उठाना जरूर है। हम जो है इसको सीखने के लिए हम देखेंगे कि मसीह खुदावंद जो उनसे ये जो फसा अपने शागिर्दों के साथ खा रहा है, इसमें वो 2 चीजें जो उनसे वो निशान के तौर पर मुझे और आपको जो उनसे वो देता है। और वो 2 चीजें जो निशान के तौर पर देता है वो रोटी और मैं के मुतालिक जो है बयान करता है, और उनके माने हम जो है थोड़ी देर में सीखेंगे। लेकिन उसको सीखने से पहले हम जो उनसे वो देखते हैं कि जो यहां पे वर्ड जो है जो यूज होता था जब ये फसा खाई जाती थी यहूदी लोगों में, बनी इस्राएल के अंदर, तो वो जो उस खाने को जो उनसे जो कहा जाता था वो सिडर का नाम दिया जाता था। और ये जो उनसी है ये जो पुराने दौर में मसीह खुदावंद के कुर्बान होने से पहले जो फसा का बरा है, उससे पहले जो उनसे जो ये जो था ये बनी इस्राएल के मिस्र से गुलामी
से जब वो आजाद होते हैं तो उस यादगारी को मनाने के लिए जो उनसे ये फसाद का बरा जो है कुर्बान किया जाता था। लेकिन जो है मसीह खुदावन जब कुर्बान होता है तो वो अब किसी बरे की कुर्बानी की जरूरत बाकी नहीं रहती। अब जो उनसे है वो हमें रोटी और मैं को जो उनसे है वो बयान करता है कि ये तुमने करना है। हम देखते हैं कि ये जो दस्तूर के मुवाफिक जो उनसे ये जो सिडर जो उनसे ये जो फसा का जो खाना होता था, ये खाना क्या होता है, ये कपड़े का जो उनसे बैग होता था। ये हमने लास्ट टाइम भी जो उनसे शायद साल 1.5 साल 2 साल पहले सीखा था इसको। ये कपड़े का बैग होता था और इस बैग के अंदर जो उनसे है वो जो है वो 3 जो उनसे हैं वो रोटियां रखी जाती थी, बेखमीरी रोटियां। और उनको जो उनसे जो उस रोटी को जो कहा जाता था वो कहा जाता था मेट्जा या मेटजा। अब ये जो 3 जो बेखमीरी रोटियां हैं या मेट्जा जिसे आप कहते हैं, इसमें से जो मिडल वाली जो सी जो रोटी होती थी, इस मिडल वाली रोटी को निकाला जाता था और उसको 2 हिस्सों में जो उनसे तकसीम किया जाता था। उस मिडल वाली रोटी को निकालकर तो उसे 2 टुकड़े किया जाता था और एक रोटी जो उनसे है जो एक जो हिस्सा है उस रोटी का उसको जो उनसे है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था खाने के लिए। और दूसरा जो उनसी जो हिस्सा होता था उसे कपड़े के अंदर जो है वो लपेट दिया जाता था और लपेटने के बाद उससे जो है किसी जगह पे रख दिया जाता था, यानी कि छुपा दिया जाता था। और जब जो उनसे उसे फाइंड आउट कर लिया जाता था तो तब उसे जो है वापस लाया जाता था। अब ये जो उनसे यहां पे जब मसीह खुदावंद जो है फसह की खाना खाने के लिए जो उनसे अपने शागिर्दों के साथ बैठता है और वो रोटी तोड़ता है, तो वो रोटी तोड़ के जो उनसे क्या कहता है कि ये मेरा बदन है। अब उसने वो रोटी जो कि क्या उस कहते हैं बरे की कुर्बानी की जाती थी, बनी इस्राएल जो करती थी मिस्र की गुलामी से निकलने की वजह से, अब वो बरा जो है वो खुद से कुर्बान होने जा रहा है और वो रोटी लेकर कहता है कि ये रोटी जो सी है ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। इसको हम जो उनसे मत्ती रसूल की इंजील 26:26 के अंदर भी देख सकते हैं और इसको आप जो उनसे है लूका 22:19 आयत में भी देख सकते हैं। हम लूका 22:19 में देखते हैं, वहां पे कलाम खुदा बताता है, फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और यह कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। कलाम खुदा आपको बड़ी वजाहत से बता रहे हैं। आपने पहला कुरिन्थियों 5:8 आयत में देखा कि पौलुस रसूल भी कह रहे हैं कि पास आओ हम ईद करें, और मसीह खुदावंद भी जो उनसा है वो लूका रसूल की इंजील में जो उनसा है यूं फरमाता है कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। हम जो उनसे इसको देखते हैं कि मिडल की रोटी जो उनसी है जो निकाली जाती थी, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब जो उनसे है कुछ लोग यूं बयान करते हैं, कुछ स्कॉलर्स के ये जो 3 रोटियां ये बेसिकली तस्लीस को जो उनसे वो रिप्रेजेंट करती हैं और मिडल की रोटी जो उनसी है वो बेटे को रिप्रेजेंट करती है। और उसको जब तोड़ा जाता था तो ये बयान किया जाता था कि ये जो मिडल की जो बेटा है वो कुर्बानी के लिए पेश किया जाएगा। अब यहां पे आप देखते हैं कि हम अगर यहां पे गलीतियों 4:4 के अंदर देखें तो हमने कलाम खुदा के अंदर अभी थोड़ी देर पहले देखा लूका रसूल की इंजील 22 बाब उसकी 14वीं आयत में कि जब वक्त पूरा हो गया तो मसीह खुदावंद जो उनसे है वो खाना खाने के लिए बैठता है। और मसीह खुदावंद के आने की आमद जो उनसी है वो अगर हम गलीतियों 4:4 के अंदर आए, गलीतियों का खत उसका 4था बाब उसकी 4थी आयत में, तो वहां पे कलाम खुदा जो उनसे हमें यूं बताता है लेकिन जब वक्त पूरा हो गया। अब ये वक्त पूरा उस वक्त हो रहा है जब मसीह खुदावंद
जिस्म की सूरत अख्तियार कर कर इस दुनिया में आ रहा है। और लूका 22-14 आयत में जो लिखा है वक्त पूरा हो गया, ये वो वक्त है जब मसीह खुदावंद जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आया था, वो मकसद वो जो उनसे कुर्बानी देना था, ताकि मेरा और आपका जो उनसे जो गुनाह है जिस दलदल में हम धसे हुए हैं, हम उस गुनाह से आजाद हो सकें, और मेरे और आपका जो उनसे वो रिश्ता जो बागे अदन में जो है वो टूटा था खुदा के साथ, वो दोबारा से जुड़ सके। और यहां पे आप देख रहे हैं गलीतियों 4:4 जो है ये बयान कर रहा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। कलाम खुदा जो उनसे है हमें यूं बता रहा है कि मेरा और आपका खुदा जो उनसे जब आता है तो तब भी कलाम खुदा बता रहा है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम है जब खुदा जो उनसे जिस्म की सूरत अख्तियार कर कर इस दुनिया में आ रहा है, और एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो उनसे मेरा और आपका खुदा जो उनसे है आखिरी फसा जो है वो अपने शागिर्दों के साथ खाता है, दुख सहने से पहले, कुर्बान होने से पहले। इसको जो उनसे ये साय नबी का सहीफा 53वें बाब में अगर आप चलें तो वहां पे हमें यूं बताता है कलाम खुदा, हमने देखा है कि मसीह खुदा ने कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा। हम ईसाई का सहीफा 53वें बाब में चलते हैं और उसकी 5वीं आयत का मुताला करते हैं। तो कलाम खुदा में यूं सिखाता है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बाइस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। हमारी जो सी है जो गुनाह थे, हमारे जो बदकारियां थी, उनके बायस जो उनसे है उसको तोड़ा गया है, उसके बायस उनको कुचला गया है। अब हमने देखा एक और चीज हमने देखी कि जो उनसे क्या किया जाता है कि कपड़े में जो है लपेटा जाता है। कपड़े में जो उनसे मसीह खुदावन जो है जब चरनी में जो उनसे है जब वो पैदा होता है तो तब भी उसे जो है कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा जाता है, और जब वो मेरा और आपका खुदा जो है दफन होता है तो तब भी उसे कपड़े में लपेटा जाता है। और आप देख रहे हैं कि ये जो मिडल वाली जो है मिटसात जो वो रोटी है जो ये सिडर यानी उस खाने फसा के खाने के को जो कहते हैं आप, उसमें जब ली जाती थी तो मिडल वाली रोटी जो है उसको ली जाती थी, उसको तोड़ा जाता था और एक हिस्सा खाया जाता था और एक हिस्सा जो है उसे कपड़े में लपेट कर छुपा दिया जाता था। और यहां पे भी आप जो उनसे वो देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील 27वां बाब उसकी 59वीं आयत में के कलाम खुदा बताता है कि अरमितिया का जो है जो शख्स है जो कि जोसेफ है, वो जो है यूसुफ है, वो जो है वो पिलातुस से उसकी लाश मांगता है और उसे महीन चादर में जो उनसे लपेट कर जो है वो रखता है। और ये भी कहा जाता है कि ये जो महीन चादर होती थी ये बेसिकली सिंध से जो उनसे है वो उस वक्त जो है ली जाती थी। ये सिंधी जो उनसी है, सिंधी चादर नहीं लेकिन सिंध में ये महीन चादर जो है तैयार की जाती थी। हिस्टोरिकल जो है फैक्ट्स इसके बताते हैं। और आप देखते हैं कि उसको जो है उस जो मिडल की रोटी थी उसको तोड़ा जाता है। मेरा और आपका खुदा जो है वो घायल किया जा रहा है हमारी खताओं के सबब से, और जो उनसे जो दूसरा हिस्सा है उसको कपड़े में लपेट के छुपाया जाता है। और आप देखते हैं कि उसके बाद में फाइंड आउट किया जाता है। ये फाइंड आउट करना का मतलब ये होता था कि क्या उसके कहते मेरा और आपका खुदा उस कब्र से अब वापस बाहर जिंदा हो गया है। हमारे जो सी लिए जो ये मेरे और आपके खुदा ने जो दुख सहे हैं, ये हमने अभी थोड़ी देर में, आज हमारा टॉपिक तो नहीं है लेकिन हम इसको स्लाइड सा जो है वो देखेंगे। इसके अंदर हम सीखेंगे कि जो है वो को किस किस्म का जो है दुख दिया जाता था। इसमें हम जो है एक उसकी तस्वीरी शक्ल भी जो है वो देखेंगे। ये जो कुर्बानी दी है, जो आज हम जो है ये कहते हैं कि हमारे गुनाह माफ हुए, ये कोई आसान नहीं है, ये कोई कम कीमत नहीं है। हमने
इसको इतना आसान कर दिया हुआ है, हर शख्स ने जो है उसे ये अंदाजा ही नहीं है कि मेरे और आपके गुनाह जौन से हैं वो इतने ज्यादा हैं कि अगर ये मेरा और आपका खुदा कुर्बानी ना देता तो हम जो उनसे इस दुनिया में ही भटकते रहते। पहला क्रंथियों 6 बाब उसकी 20वीं आयत बयान करती है। पहला क्रंथियों 6 बाब और उसकी 20वीं आयत में जब आप चलें तो कलाम खुदा आपको यूं सिखाता है, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। कितने उसके नाम लेवा हैं जो अपने बदनों से उसका जलाल जाहिर करते हैं। आपकी कीमत अदा की गई है और यह कोई आम कीमत नहीं है, ये बहुत बड़ी कीमत जो सी है मेरे और आपके खुदा ने। गलीतियों 4:4 बताता है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। लूका 22:14 बताता है कि जब वक्त पूरा हो गया तो वो खाना खाने बैठा है और अब वो दुखों की इस घड़ी की तरफ बढ़ रहा है। हमारी ये कीमत अदा की गई है। कितने लोग हैं जो उसके नाम ले हुए हैं। हम लोग कलाम खुदा को हंसी मजाक में उड़ाते हैं, हम लोग तमस्कर उड़ाते हैं इस कलाम का और इसको समझते ही नहीं है कि हम कीमत से खरीदे गए हैं। कलाम खुदा कहता है कि तुम्हारी कीमत अदा की गई है, और जब तुम्हारी कीमत अदा की गई है तो अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। और कितने लोग हैं जिनकी कीमत अदा की गई है और अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करते हैं। हमने देखा कि जो पहला निशान जब मसीह खुदावन जो है वो रोटी तोड़ता है तो कहता है ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाएगी। इसको हमने मुख्तलिफ हवालों से सीखा। जो दूसरा निशान वो हमें देता है, वो दूसरा निशान जो उनसे है वो मैं का निशान है। और मैं के लिए वो कहता है कि ये मेरा खून है जो तुम्हारे गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। और इसी को आप जो उनसे लूका रसूल की इंजील 22वें बाब में भी देखते हैं और मत्ती रसूल की इंजील 26वें बाब 27वीं और 28वीं आयत में भी देखते हैं। अगर हम जो उनसे लूका रसूल की इंजील 22वें बाब में आए दोबारा से, तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है उसकी 17वीं आयत में, फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। ये जो दो निशान हैं, रोटी जो उसका बदन है जो हमारे लिए तोड़ी गई ताकि उसके घायल होने से हम जो उनसे निजात याफ्ता हो सकें, उसके खून बहाने से हमारे गुनाह धुल सकें। ये वो दो निशान हैं जो खुदा हमें देता है। और ये कहा यह जाता है, कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है, जो स्कॉलर्स जो बिलीव करते हैं ये, कि ये जो सिडर जो कि क्या कहते हैं फसा के खाने को जो है कहते हैं, वो कहते हैं कि ये 4 कप्स 4 जो से हैं ये कप्स हैं जो कि क्या कहते हैं अंगूर के शीरे के हैं जो कि उस खाने के दौरान पिए जाते हैं। और ये वो तीसरा जो उनसे वो कप है जो कि क्या कहते हैं इसकी निशानदही करता है। ये कप ऑफ रिडेम्पशन जो है कहलाता है। जब आप इसमें देखते हैं
آپ سیکھ رہے ہیں کہ جب آپ اکثر ہم نے لاسٹ ٹائم بھی جون سے ایک ٹاپک کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جب آپ پاک شراکت کے لیے جاتے ہیں، یا پاک شراکت ہم اگلی دفعہ جو ہے وہ سیکھیں گے اس کو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ. جب پاک شراکت جون سے ہے اس میں آپ شامل ہوتے ہیں تو پاک شراکت جون سی ہے اس میں آپ جب شامل ہو رہے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ پاک شراکت میں آپ کبھی شامل ہوں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میرے اور آپ کے خدا نے اپنے بدن کو جو ہے وہ پیش کیا. یہ جو آپ روٹی اس وقت لیں گے، اکثر جو ان سے ہیں جو پاک شراکت کو کنڈکٹ کر رہے ہیں یا پاک شراکت لے رہے ہیں، نہ کنڈکٹ کرنے والا اور نہ ہی لینے والا جو ہے اس بات کا احساس کر رہا ہے کہ یہ جو روٹی آپ پاک شراکت کے دوران لے رہے ہیں، یہ روٹی وہ خدا کا وہ بدن ہے جو ہمارے گناہوں کے لیے توڑا گیا ہے. ہم اسے ہنسی ہنسی لے لیتے ہیں، ہمیں ایک لمحے تک اس کا احساس نہیں ہوتا. ہم اپنے بچوں تک کو جو ان سے یہ نہیں آج سکھا پائے کہ یہ اتنی بڑا ایک ایونٹ ہے جس کے اندر جو ہے میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ قربان ہونے جا رہا ہے. یہ اس کا وہ بدن ہے جو میرے اور آپ کے لیے توڑا جا رہا ہے، اور ہم بڑے مزے کے ساتھ اس کو جو ہے اس روٹی کو یا اس بن کو یا جو بھی کچھ دیا جاتا ہے جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے مسیح خداوند کا بدن، جو دینے والا ہے، جو کنڈکٹ کرنے والا پاک شراکت، نہ وہ اس کو جو ہے بیان کر پاتا ہے دینے سے پہلے، اور نہ لینے والے جو ہے اس اہمیت سے آگاہ ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ روٹی جو آپ لے رہے ہیں وہ مسیح کا وہ بدن ہے جو میرے اور آپ کے لیے گھائل کیا گیا، اور وہ جو انگور کا شیرہ آپ پی رہے ہیں یہ وہ اس کا خون ریپرزینٹ کر رہا ہے جو میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا گیا. مسیح خداوند آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے، یہ دکھ سہنے سے پہلے کوئی ایک دم میں جو ان سے یہ واقعہ نہیں ہو پا رہا، یہ ہزاروں سال پہلے پیشن گوئی ہوئی تھی اس کے بارے میں کہ وہ دکھ سہے گا. اور سب سے پہلی پیشن گوئی جو ہے وہ پیدائش کی کتاب میں ملتی ہے آپ کو. پیدائش 3 باب اس کی 15ویں آیت میں آپ کو ملتی ہے، اور اس کو ہم پڑھتے ہیں آج. پیدائش 3 باب اس کی 15ویں آیت کو. پیدائش کی کتاب 3 باب اور اس کی 15ویں آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو کلام خدا آپ کو یوں سکھاتا ہے، اور بیشتر لوگ جو ان سے اس کو بے شمار مرتبہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. 3 باب اس کی 15ویں آیت. اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. یہاں پہ عورت کی نسل اور تیری نسل یہ مسیح خداوند اور شیطان کا ذکر کلام خدا کرتا ہے. شیطان جو ان سے ہے وہ اس نے اپنا کام کر دیا. اس نے یہودا اسکریوتی کے اندر جو ہے کلام خدا بتاتا ہے کہ شیطان یہودا اسکریوتی کے اندر سما گیا تاکہ وہ مسیح خداوند کو فقی اور فریسیوں کے حوالہ کر سکے. شیطان جو ان سے ہے رومن سولجرز کے اندر سماتا ہے تاکہ وہ میرے اور آپ کے خدا پر
जुल्म और सितम कर सकें। शैतान जो सा है वो पेशन गोई जो पैदाइश 3:15 में होती है कि वो तेरी एड़ी को जो है वो काटेगा। शैतान की ये पेशन गोई, कलाम खुदा की ये पेशन गोई शैतान के मुतालिक वो पूरी होती है। आप देखते हैं कि मेरे और आपके खुदा के पांव के अंदर कील ठोंके जाते हैं, हाथों में कील ठोंके जाते हैं, और वो पेशनगोई जहां पे लिखा है कि वो तेरे सर को कुचलेगा, ये पेशनगोई जो पूरी होगी, ये हम मुकाशवे की किताब 20वें बाब में आते हैं इसको सीखने के लिए। मुकाशवा की किताब 20वां बाब और उसकी पहली 10 आयत को हम देखेंगे। मुकाशवा की किताब 20वां बाब और उसकी पहली 10 आयत कलाम खुदा हमें सिखाता है, ये उस 1000 साल बादशाही के मुतालिक कलाम खुदा बता रहा है। फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में था गड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस असलहा यानी पुराने सांप को, किस असलहे को? उस पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उस अथाह गड़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ के और अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे, और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ अख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। हम पैदाइश 3:15 के अंदर हम देखते हैं कि कब जो उनसे है मेरे और आपका खुदा शैतान का सर कुचलेगा। यशायाह नबी जो है, जो मसीह कह रहा है कि जरूर है कि इब्ने आदम दुख उठाए और मसलूब होने के लिए हवाला किया जाए। यशायाह नबी जो है सैकड़ों साल कबल जो है इसकी पेशनगोई करता है। हम 53 बाब उसकी 5वीं आयत में आते हैं। कलाम खुदा में यूं सिखाता है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। इस हम 6ठी आयत को देखते हैं, हम सब भेड़ों की मानित भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकरदारी उस पर लाद दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला, जिस तरह बड़ा जैसे जबा करने को ले जाते हैं और जैसे भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। कलाम खुदा जो उनसे हमें बताता है कि मेरा और आपका खुदा जब फसा खाने के लिए अपने शिगिर्दों के साथ बैठता है तो उन्हें वो बताता है कि मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये वो दुख हैं जो उसके बारे में पेशनगोई की गई, तुम्हारे साथ ये फसा खा सकूं। इसको आप नए नामे के अंदर जो उनसे रोमियो के खत में देख सकते हैं, दूसरा तिमोथियुस 19वें बाब पहले बाब में देख सकते हैं, पहला पत्रस पहले बाब में आप देख सकते हैं। वक्त की कमी के बायस हम इसको जो है आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पे हमने जो टॉपिक शुरू की थी कि मसीह खुदावंद हमारा फसा का बरा है,
اور اس کے لیے ہم نے جو ان سے ہے پہلا کرنتھیوں 5 باب اس کی 7ویں آیت پڑھی تھی، اور اس کے اندر جو ان سے ہے ہم دیکھیں گے کہ یہ آیت کیوں جو ان سے ہے پالوس رسول بیان کرتا ہے۔ ہم پہلا کرنتھیوں 5ویں باب میں چلتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت کو جو ان سے ہے وہ پڑھیں گے۔ تو کلام خدا ہمیں یوں سکھائے گا کہ پالوس رسول کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے۔ یہ اس لیے اسے ضرورت پڑ رہی ہے کہ کرنتھس کی کلیسیا کے اندر جو ان سے بے راہ روی موجود ہے، ان کے اندر حرام کاری بڑھ رہی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 5 باب پہلی آیت ہمیں بتاتی ہے، یہاں تک سننے میں آیا کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے، بلکہ ایسی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی۔ تم وہ کلیسیا ہو جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ اب ہم پرانے خمیر سے آزاد ہو چکے ہیں، مسیح جو ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہوا ہے، اور اس کے قربان ہونے سے ہم نے مخلصی اپنے گناہوں سے پائی ہے۔ تم میں ایسی حرام کاری ہو رہی ہے جو کہ غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ تم میں سے ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے، اور تم افسوس تو کرتے نہیں، تاکہ جس نے یہ کام کیا وہ تم میں سے نکالا جائے، بلکہ شیخی مارتے ہو۔ لیکن میں گو جسم کے اعتبار سے موجود نہ تھا، مگر روح کے اعتبار سے حاضر ہو کر گویا بحالت موجودگی ایسا کرنے والے پر یہ حکم دے چکا ہوں کہ جب تم اور میری روح ہمارے خداوند یسوع کی قدرت کے ساتھ جمع ہو تو ایسا شخص ہمارے خداوند یسوع کے نام سے جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالہ کیا جائے، تاکہ اس کی روح خداوند یسوع کے دن نجات پائے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارا فخر کرنا خوب نہیں، تم فخر کرتے ہو ایسے شخص کے لیے۔ آج کی کلیسیا کے اندر بھی یہی چیز ہے، جو کلیسیا کے اندر اثر رکھتا ہے، چاہے وہ اپنے زور کے باعث، چاہے وہ اپنی دولت کے باعث، چاہے اپنے اثر و رسوخ کے باعث، جو کلیسیا کے اندر اثر رکھتا ہے، چاہے وہ کلام سنانے والا ہے، چاہے وہ کلام سنانے والے کی سپورٹ کرنے والا ہے، تو کلیسیا اس سے اگر وہ برائی کرتا ہے، حرام کاری سرزد ہوتی ہے، اگر وہ جو ہے خدا کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو تنبیہ کریں، ہم کلام خدا کے مطابق اس شخص سے کنارہ کریں، ہم اس شخص پر فخر کرتے ہیں، ہم اس کو لائٹلی لیتے ہیں۔ تو کرنتھس کی کلیسیا اور آج کی کلیسیا میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا جس طرح بے راہ روی کا شکار تھی، آج کی کلیسیا بھی اسی بے راہ روی کا شکار ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا جس طرح اپنے بھائیوں پر فخر کرتی تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا معاف کر دے گا، آج کی کلیسیا کا بھی رویہ یہی ہے۔ آج کی کلیسیا بھی بجائے اس کے کہ اس بھائی کو سمجھائیں، ہم اس بھائی کو تنبیہ کریں، اس بھائی کی ملامت کریں، ہم اس بھائی کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ کلام خدا یہ بتا رہا ہے، تمہارا فخر کرنا خوب نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ملامت نہ کی ایسے لوگوں کی، اگر آپ نے انہیں کلام خدا کی طرف رجوع کرنے کا نہیں کہا، تو آہستہ آہستہ ان کا دیکھا دیکھی، ان کے اثر و رسوخ کے باعث، ان کے زور کے باعث
कलीसिया के अंदर ये बेरा और रवि फैलती चली जाएगी। वो कहते हैं ऐसे शख्स को शैतान के हवाले कर दो ताकि उसकी रूह निजात पा सके। इसका मतलब यह है कि ऐसे शख्स को हलाकत के लिए शैतान का क्या काम है? हलाक करना। इसका हरगिज मतलब नहीं कि आप कत्ल कर दें। इसका मतलब यह है कि उस सिस्टम के अंदर बजाय इसको कि उसे छुपाने के, उसे जो उनसा है प्रोटेक्ट करने के, उसे सपोर्ट करने के, एज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड, उसे उस लॉ के हवाले करें। क्यों उसे ऐसा करें? ताकि मसीह की कुर्बानी जाया न जाए। दो रीजन हैं ये पौलुस रसूल का ये कहने का। पहला कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 7वीं आयत बयान करने का मकसद पौलुस रसूल का 2 रीजन्स पे मुश्तमिल है। वो क्या कह रहा है पहला कुरिन्थियों 5 बाब 7वीं आयत में? वो कहता है पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो। आपके अंदर जो ये पुरानी गुनाह आलूदा चीजें मौजूद हैं, जिनको आप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक सपोर्ट करते हैं, इनको निकाल दें। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो। आपसे कोई बड़ा मुतालबा नहीं कर रहा, वो आपसे चंदा नहीं मांग रहा, आपसे दौलत नहीं मांग रहा, आपसे आपकी जान नहीं तलब कर रहा। वो आपको नसीहत कर रहा है कि जो पुराना खमीर है, जो खमीर गुनाह को रिप्रेजेंट करता है, वो आदतें जो आपके अंदर मौजूद हैं, जिनके बायस आप खुदा के गुनाहगार ठहरते हैं, उन आदतों को अपने अंदर से निकाल लें। और उन आदतों में क्या चीजें हैं? गुस्सा, हसद, बदगोई, गाली देना, शराब पीना, बुत परस्ती करना, तफरकेबाजी। इन आदतों को अपने अंदर से निकाल दें। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि एक नए सिरे से मसीह खुदावंद ने किया क्या है? उसने उस खमीर को, जो गुनाह था आपके अंदर, उसने अपना खून बहाकर उस गुनाह से आपको निजात दी है। इसलिए वो कह रहा है कि उसे दोबारा से अपने अंदर ना आने दो। चुनाचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। उसने आपसे इस गुनाह को निकाल दिया है। अब आप बेखमीर हैं। अब आपके अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी के अंदर आप देखते हैं ये चीजें, तो उसे मलामत करें, उसे तंबीह करें, उस पर फख्र ना करें, उसे सपोर्ट ना करें। दो मकसद बयान कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मसीह की कुर्बानी रायगा जाए। इसे लाइटली मत लें। हमें मस्ट जो उनसे अपने आप को चेंज करना है। अगर हम अपने आप में तब्दीली नहीं लेकर आएंगे, अगर हम अपने आप को गुनाहों से आजाद नहीं करेंगे,
تو پھر جو سی ہے ہم اس قربانی کو ضائع کرتے ہیں. ہمارا جھوٹے ہونٹوں سے اس کا نام لینا رہ جائے گا، کیونکہ اس نے قربان ہو کر اس خمیر کو ہم سے جدا کیا ہے، اس گناہ کو ہم سے جدا کر دیا ہے. ہم اب بے خمیر ہیں. ہم پہلا کرنتھیوں 5 باب 11 سے 13ویں آیت میں اس کو دیکھتے ہیں. پہلا کرنتھیوں 5 باب 11 سے 13ویں آیت، جہاں پہ وہ کیا بتاتا ہے، لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا اسی خط کے اندر جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم بے خمیر ہو، لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اسے صحبت نہ رکھو، بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا. اسے ملامت کریں، اسے سپورٹ نہ کریں، اس پہ فخر نہ کریں. اس لیے فخر کریں کہ اس کا اثر رسوخ ہے، اس لیے اسے سپورٹ کریں کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، اس لیے اسے جو ان سے تنبیہ نہ کریں کہ وہ زور آور ہے. کلام خدا بتا رہا ہے کہ ایسا نہ کریں، کیونکہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو. ایک شخص کلیسیا میں اگر ایسی حرکت کرتا ہے، اگر اسے آپ ملامت نہیں کرتے، اگر اسے تنبیہ نہیں کرتے، تو ایک شخص کی بدولت یہ خمیر ساری کلیسیا کے اندر جو ہے کہیں پھیل نہ جائے. آپ یقین کریں کلام خدا کے اوپر آپ عمل کریں گے، کلام خدا اس شخص کو چینج کر دے گا. لیکن اگر آپ سپورٹ کریں گے، چاہے اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے، چاہے اس کے زور کی وجہ سے، چاہے وہ آپ کا عزیز ہو اس کی وجہ سے، تو یہ جو ان سے آپ کے اندر بھی وہ خمیر شامل ہوتا چلا جائے گا. آج ہم بھی جو ان سے یہی غلطی کر رہے ہیں جو کرنتھس کی کلیسیا نے کی. آج پالوس رسول آپ کو اور مجھے بھی یہی جو ہے نصیحت کر رہا ہے، وہ ہم کو یہی نصیحت کر رہا ہے کہ ہم بے خمیر ہیں. ہم ایسا نہ کریں کہ پھر سے اس گناہ کی زندگی میں دھنستے چلے جائیں. اور آج ہم کر رہے ہیں. ہم اگر کسی اپنے عزیز کو، کسی دوست کو، کسی جو ان سے جاننے والے کو اگر دیکھتے ہیں وہ گنہگار ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، تو ہم اس سے ڈرتے ہوئے، لالچ کے اندر، اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اسے ملامت نہیں کرتے، بلکہ اسے سپورٹ کرتے ہیں. اور جب آپ اسے سپورٹ کرتے ہیں تو آپ اس ہلاکت کے فرزند کو آپ مزید جو ہے بڑھاوا دیتے ہیں. میرا اور آپ کا خدا جو ہے آپ کے اور میرے گناہ کے وجہ سے جو ہے وہ قربان ہوتا ہے. اس کے اندر ہم اس میں میں نے ابھی ہم نے سیکھنا تھا کہ ابھی تک تو ہم یہاں پہ پہنچے ہیں کہ وہ اس نے کہا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ میں یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں اس سے پہلے کہ دکھوں کی جو سی گھڑی آ پہنچے اور ابن آدم مسلوب کرنے کے لیے غیر قوموں کے حوالے کیے جائے. ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے اس کو سیکھیں گے، کیونکہ ٹائم کی کمی کے بعد
اس میں ہم دیکھیں گے تھوڑا سا جو ہے وہ پہلو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو اسے دکھ دیے گئے وہ کس قسم کے جو ان سے دکھ تھے. اسے جو ان سے مارا گیا, کوٹا گیا, منہ پر تھوکا گیا, اسے کوڑے مارے گئے. ہم اس کوڑے کو دیکھنے کی سیکھنے کی کوشش کریں گے اور ہم جو ان سے اس کے اندر جو ہے وہ دیکھیں گے کہ وہ کوڑا جو ان سے وہ کس قسم کا ہوتا تھا. ہم اس کے اندر جو ان سے زیادہ تو نہیں حصہ رہ گیا لیکن پھر بھی جو ہے تقریباً 20 منٹ شاید اور لے جائے تو ہم اس کو جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ سیکھ لیں گے کہ کلام خدا جو ان سے وہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے, یا اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اسے مختصر کر کے ابھی سیکھ سکتے ہیں if you want. جیسے آپ جو ہے وہ کہتے ہیں, اگر کہتے ہیں تو ہم اسے 10-15 منٹ میں سیکھ لیتے ہیں اور ادروائز اس کو نیکسٹ ٹائم کے اندر لے جاتے ہیں. نہیں, اس ٹاپک کے اندر ہم نے جو ان سے اس کو اتنی ڈیٹیل کے اندر نہیں جانا. اس میں ہم جو ان سے وہ اس کے جسٹ بلٹ پوائنٹس کو جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ان سے اس کو کیا جاتا تھا. ہمیں سب کو علم ہے کہ اس کو تھوکا گیا, اس کے منہ کے اوپر اس کے مکے مارے گئے, اس کو جو ہے مارا اور پیٹا گیا. آپ متی رسول کی انجیل 26ویں باب میں اس کو دیکھتے ہیں, 27ویں باب کے اندر دیکھتے ہیں. ہم اس کے اندر اس کا چلیں چھوٹا سا پہلو دیکھ لیتے ہیں. میرے کوشش ہے 10 منٹس میں اس کو فنش کر دیں. جو رومنز جو سے ہیں جب یہ کوڑے مارتے تھے, جب کسی کو مصلوب کرنے کے لیے لے کے جایا جاتا تھا تو اس کو جو ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ ہاف وے ڈیتھ کی طرف ہو جا رہا ہے. کسی شخص کو مصلوب ہونے سے پہلے, سلیب دینے سے پہلے جو اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا اس کے لیے وہ ٹرم جو یوز کی جاتی تھی وہ ہاف وے ڈیتھ کی ٹرم ایک یوز کی جاتی تھی کہ اسے اتنا جو ان سے زوروں کو کیا جاتا تھا مصلوب کرنے سے پہلے کہ وہ تقریباً جو ان سے وہ ادموا ہو جاتا تھا. اور اس میں جو ان سے جو جب مصلوب کرنے سے پہلے اسے کوڑے کے لیے پیش کیا جاتا تھا تو یہ 4 جو ان سے ہیں وہ رومی جو ان سے ہیں وہ سپاہی ہوتے تھے, ان کے اوپر ایک سردار ہوتا تھا, یہ ایک ٹیم ہوتی تھی. اور وہ جو ان سے کیا اس کہتے ہیں سردار کی ذمہ یہ جو ان سے ہے وہ ذمہ داری تھی اس کی کہ اسے اتنے کوڑے لگائے جائیں کہ کہیں مصلوب کرنے سے پہلے ہی اس کی جان نہ نکل جائے. اس جو ان سے جو یہ 4 افراد ہوتے تھے ان کو جو ہے لکھتے جو ہے کہا جاتا تھا. یہ ٹرینڈ پرسن ہوتے تھے, یہ عام شخص نہیں ہوتے تھے. انہیں علم ہوتا تھا کہ انہیں کس طریقے سے جو ان سے اور کہاں پہ جو ان سے وہ ہٹ کرنا ہے. اور یہ جو ان سے یہ کیا ہوتا تھا کہ یہ اپنا جو ہے اس شخص کو جو ہے جس کو مصلوب کرنا ہوتا تھا اس کو جو ان سے یا تو اس کے دونوں ہاتھ جو ان سے ہیں 2 پلرز کے ساتھ باندھ دیے جاتے تھے یا اسے ایک ہی پلر کے ساتھ جو ان سے اسے باندھ دیا جاتا تھا اور اس کے اوپر جو ہے اس کے تمام کپڑے جو ہیں وہ اتار دیے جاتے تھے. اور میرا اور آپ کا خدا جو ان سے کلام خدا یہ بتا رہا ہے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو. یہ قیمت ایسی ادا نہیں کی, اس نے ایسے نہیں کہا کہ میں دکھوں کے لیے اب جو ان سے میرے دکھ شروع ہونے والے ہیں, میں مصلوبیت کے لیے جانے والا ہوں. اور یہی وہ وجہ ہے کہ اس کے شاگرد جو ان سے شوقڈ ہو جاتے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ ابن آدم مصلوب ہونے کے لیے غیر قوموں کے حوالہ کیا جائے گا تو اس کے شاگرد شوقڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں علم ہے کہ مصلوب کرنے والے شخص کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے. ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کا, اور اسی لیے جب ہم اس کی پاک شاکر لیتے ہیں ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ جو بدن ہے یہ بدن توڑا گیا ہے, یہ کوٹا گیا ہے بدن کو. جب اس پیالے میں سے ہم پیتے ہیں ہمیں رتی بھر کا احساس نہیں ہے کہ یہ وہ خون ہے جو اس کے کوڑے کھانے کے دوران بہا ہے, جو اس کے صلیب پر جب اسے کیلوں سے ٹھونکا گیا ہے اس وقت وہ بہا ہے, جب اس کے نیزہ مارا گیا ہے اس وقت وہ بہا ہے.
जब उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया है, उस वक्त वो बाहर है। और हम बड़े मजे के साथ, बड़ी आसानी के साथ, हंसते खेलते हुए ये पाक शाकत की रस्म को जो है उसमें शामिल होते हैं। और इसीलिए पौलुस रसूल कुरिन्थुस के कलीसियों से कह रहा है कि मसीह खुदावंद की कुर्बानी जौन सी है वो कोई आम कुर्बानी नहीं है। कोई अपने दोस्त के लिए भी जान नहीं देता, और इसने तमाम बनी नौ इंसान के लिए अपने आप को दुखों के हवाला किया और अपनी जान दी। और जब उसको बांध दिया जाता है, जिसको मसलूब करने के लिए ले जा रहे हैं, एक पोल के साथ बांध दिया जाता है और उसके कपड़े उतार दिए जाते हैं और उसको अब कोड़े लगाए जा रहे हैं। और कोड़ों की तादाद जौन सी मुकर्रर नहीं थी कि इसे 10 कोड़े मारने हैं, इसे 15 मारने हैं, इसे 20 मारने हैं। जो ये टीम थी, जो 4 अफराद तो मुश्तमिल थी, रूमी ट्रेन्ड पर्सन्स, इनके ऊपर एक सरदार होता था जो ये इंश्योर करता था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि मसलूब होने वाला शख्स कोड़े खाने के दौरान ना मर जाए। वो उस वक्त तक उसे मारते थे जब तक कि वो अदमुआ नहीं हो जाता था। कोई तादाद मुकर्रर नहीं थी। उसके बाद जब वो अदमुआ हो जाता था तो उसको खोल दिया जाता था, उसको उस पोल से आजाद कर दिया जाता था। और पोल से जब आजाद किया जाता था तो जमीन पर वो गिर पड़ता था, क्योंकि उसके अंदर अब जान बहुत ही कम बाकी है। हम बड़े मजे से जो है रोटी जो वो तोड़ता है कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा, हमें एहसास नहीं है कि इस जुमले का मतलब क्या है, वो बदन किस तरीके से तोड़ा गया है, क्या कीमत उसने अदा की है हमारे लिए। वो शख्स जमीन पर गिर पड़ता है, वो अदमुआ है मसीह खुदावंद, और अब उसके जिस्म के ऊपर ठंडे पानी को जो है गिराया जाता है, ताकि वो जो उसके जिस्म के बैक के ऊपर चीथड़े जो है लटक रहे हैं और खून रस रहा है, उसको साफ किया जाए। और सिर्फ वो पानी ठंडा नहीं डालते थे, बल्कि उसके बाद उसे स्क्रब करते थे, और स्क्रब करने से उस शख्स की चीखें निकल जाती थी। ये है वो सिनारियो जिसमें मेरे और आपका खुदा का बदन तोड़ा गया। और इसलिए उसने कहा कि बहुत जरूरी था कि दुख सहने से पहले ये मैं फसा तुम्हारे लिए खाऊं। और मसीह खुदावन के साथ सिर्फ ये नहीं किया गया, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसके मुक्के मारे गए, उसके हाथ में लाठी पकड़ाई गई, उसे अर्गवानी चोगा पहनाया गया, उसका तमस्कर उड़ाया गया। अनफॉर्चुनेटली जो वीडियो को बाद में देखेंगे या सुनेंगे, वो ये तस्वीर तो मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये वो मंजर है जो मसलूब करने वाले के साथ किया जाता था।
یا تو اسے دو پول کے ساتھ اسے ایک ایک ہاتھ کر کے باندھ دیا جاتا تھا اور اس کے کپڑے اتار دیے جاتے تھے اور اسے بدن پہ جو ہے کمر سے لے کر پیٹھ تک جو ان سے اسے کوڑوں سے مارا جاتا تھا. اور جو کوڑا ہوتا تھا یہ ایک ووڈن روڈ ہوتی تھی جس کے آگے چمڑے کے جو ہے گوٹ اور شیپ کے جو ہے لیدر جو ان سے خال جو ہے کی جاتی تھی اور اس خال کے اندر پیتل کے بولز ہوتے تھے اور ان کے درمیان میں جو ان سے نکیلی ہڈیاں جو ان سے ہیں لگائی جاتی تھی. اور جب یہ میرے اور آپ کے مسیح خداوند کے بدن کو توڑا جاتا ہے تو اس میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں. لنگس کولیپس ہو جاتے ہیں. اس کے اندر جو ان سے خون بہنے کا جو عمل ہے جس سے روکے جاتا ہے پلیٹلیٹس جو کلوٹ کرتا ہے بلڈ کو ان کی ڈپلیشن ہو جاتی ہے. اور خون بہنے سے شوق کی حالت میں آ جاتا ہے, سکتے کی حالت میں آ جاتا ہے انسان. یہ کوئی آسان قیمت نہیں ادا کی گئی. وہ خدا جو کہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے, جو کوڑیوں کو صاف کرتا ہے, جو مردے کو زندہ کرتا ہے, جو زندگی اور موت کا مالک ہے, آج وہ میرے اور آپ کے لیے اس پرانے خمیر کو نکالنے کے لیے اس کا بدن ٹوٹا گیا ہے. اگر وہ یہ نہ کرتا ہمارے لیے ہم اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہ ٹھہرتے. ہمارا باپ کے ساتھ رشتہ استوار نہ ہوتا. ہماری وہ شفاعت نہ کر سکتا. اس مددگار کو حاصل نہ کر سکتے تاکہ اس کے کلام کو سیکھ سکیں, سمجھ سکیں, اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آ سکیں. اسی لیے پالوس رسول کہتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ میرے اور آپ کے خدا کی قربانی رائگاں ہو. وہ نہیں چاہتا کہ اس کی قربانی کو لائٹلی لیا جائے. آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ کوشچن ہے کہ میرا اور آپ کا فسا قربان ہوتا ہے. اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ پاس آؤ عید کریں, اور مسیح کہتا ہے کہ میری یادگاری میں یہ کیا. یہ میرے اور آپ کے لیے کوشچن ہے کہ کیا ہم اس مسیح کی جو فسح قبر ہے, جو ہمارے لیے گناہوں کی خاطر قربان ہو رہا ہے, کیا ہم اس کی عید منائیں گے یا نہیں منائیں گے؟ کیا ہم پالوس کے کہنے کے مطابق جو کہتا ہے کہ پس آؤ عید کریں, مسیح خداوند کہتا ہے میری یادگاری میں یہ کیا کرو, کہ ہم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ خدا ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس پرانے خمیر کو اپنے اندر سے نکال پھینکیں. ان پرانی باتوں کو جو ہم نے سیکھی ہوئی ہیں, جو ہمارے اندر رچی ہوئی ہیں, جو دنیا کے ڈر سے, خوف سے, جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں, انہیں نکال پھینکیں اور مسیح کے اس بدن کے کوٹنے کو, اس بدن کے توڑے جانے کو, اس کے خون بہانے کو, اس کی یادگاری کو اس کے کہے کے مطابق قبول کرتے ہوئے منائیں.
ہم دعا کرتے ہیں۔ آسمان زمین کے مالک تیرا شکر کرتے ہیں، تو آسمان زمین کا مالک خالق دیت کو اسلام سے تیرا شکر رہتا ہوں، تو توفیق دیتا ہے کہ رہتا ہوں تیرے پاک کلام کو سیکھیں سمجھیں اور رہتا ہوں اسے اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں، رہتا ہوں ہمیں حوصلہ دے، ہمیں برکت دے، ہمیں قوت بخش، رہتا ہوں اس قوت کا لباس ہمیں عطا فرما، رہتا ہوں تاکہ ہم تیرے اس کا اصول کے مطابق رہتا ہوں زندگیاں بسر کر سکیں، رہتا ہوں اس قربانی کو رہتا ہوں رائے گا نہ ہونے دیں، رہتا ہوں اس قربانی کو رہتا ہوں ہم لائٹلی نہ لیں، رہتا ہوں اس کلیسیا کی معنی نہ ٹھہرے، رہتا ہوں جو تیرے کام کی نافرمانی کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں، رہتا ہوں کہ تیرے پاک نام کے وسیلے سے تیرے مار کھانے سے رہتا ہوں نے سے جبھی شفا جبھی برکت قوت طاقت پائی ہے، ہمیں چھو ہمیں عزت ہمیں برکت بخش، رہتا ہوں آج تیری ہفتہ وار عید ہے، تیرے پاک نام کا شکر کرتے ہیں کہ ہم کٹھے ہیں، تاکہ تیرے پاک نام کو جلال دے سکیں، ہمارے بدن رہتا ہوں تیرے پاک نام کے جلال کے لیے استعمال ہو، ایک ایک شخص کو رہتا ہوں اپنے پاک نام میں قوت طاقت عزت برکت بخش، رہتا ہوں ایک ایک کی پریشانی رہتا ہوں ایمان اپنے تیرے پاک نام سے جاتی رہتی ہے، تو برکت بخش تو قوت بخش تو طاقت بخش، سب مانگتے ہیں پا لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرے نام پاک مانا جائے، تیری بات چاہتا ہے تیری مرضی جیسے آسمان پوری ہوتی ہے زمین پر بھی، روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم نے اپنے قصور معاف کیے تو سے معاف کر، ہمیں آزمائش میں ڈال بلکہ برائے سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہے،